Hello class 5th बेटा चैप्टर नंबर 19 डाटा हैंडलिंग। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग और पार्ट थर्ड की इस वीडियो में एक्सरसाइज 19C के आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो बेटा तो व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए स्टूडेंट, हम आ चुके हैं सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 19C पर। यहाँ पर आपको एक सर्किल ग्राफ दिया गया है जिसके बेस आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम रीडिंग कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को रीडिंग करते हैं। बोनी ने एक सर्वे किया हिज क्लासमेट ऑन देयर फेवरेट आउटडोर एक्टिविटीज़। अपने क्लासमेट की जो फेवरेट आउटडोर एक्टिविटीज़ थी, और क्या किया, मेड ए सर्किल ग्राफ, एक सर्किल ग्राफ बनाया। ये आपको ग्राफ बना हुआ दिख रहा है यहाँ पर। बेस्ड ऑन हिज सर्वे, अपने सर्वे के आधार पर उन्होंने एक ये आपको बनाकर दिखाया सर्किल ग्राफ। यूज़ द ग्राफ टू आंसर द क्वेश्चन। हमें इस ग्राफ को देखकर ABCDE पार्ट दिए गए हैं, इनका आंसर आपको देना है। तो सबसे पहले ग्राफ को चलिए रीडिंग कर लेते हैं, समझ लेते हैं क्या क्या है। यहाँ पर हमें फेवरेट आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, हाइकिंग है, साइकिलिंग, फिशिंग और स्केटिंग। 4 तरह की एक्टिविटीज़ दी गई हैं। तो इसके बेस में क्वेश्चन दिए गए हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ बोनीज क्लासमेट चूज़ हाइकिंग। हाइकिंग को कितने पार्ट के जो उसके फ्रेंड्स थे यानी क्लासमेट थे उन्होंने चूज़ किया होगा। तो हाइकिंग के देखते हैं। देखिए, अगर ये एक पूरा सर्किल है, इसके 4 पार्ट करें, ठीक है, तो हाइकिंग का पूरा 1/4 पार्ट आ रहा है। क्यों? क्योंकि 1 पार्ट हाइकिंग का और टोटल पार्ट कितने हैं इस सर्किल के 4 हैं, तो 1/4 पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा हाइकिंग के लिए? हाइकिंग का जो फ्रैक्शन बन जाएगा वो हो जाएगा 1/4। ठीक है, 1/4 हो गया। बी पार्ट को देखेंगे। व्हाट फ्रैक्शन सेड स्केटिंग वॉज देयर फेवरेट एक्टिविटी। स्केटिंग आपके पास ये दिख रहा है, तो इसके अगर हम 2 पार्ट कर दें सर्किल के, तो आधा पार्ट हमारा चला गया स्केटिंग पे। आधा का मतलब होता है 1/2, तो ये हो गया 1/2। क्लियर हो गया, तो ये हो जाता है बी पार्ट। सी पार्ट देख लेते हैं। विच एक्टिविटी वाज द लीस्ट फेवरेट। सबसे कम फेवरेट कौन सी रही? देखो, सबसे छोटा पार्ट हमारा किसका है? साइकिलिंग का है। ठीक है, तो साइकिलिंग हमारा जो हो जाएगा वो सबसे कम जो है फेवरेट आउटडोर एक्टिविटीज़ में आएगी। उसके बाद डी है विच आउटडोर एक्टिविटी वाज द मोस्ट पॉपुलर। मोस्ट पॉपुलर कौन सी है? देखिए, सबसे ज़्यादा कौन सी है, किसका पार्ट है? स्केटिंग का पार्ट सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास स्केटिंग। ठीक है, स्केटिंग इज़ द मोस्ट फेवरेट आउटडोर एक्टिविटी। और यहाँ पर जो ई पार्ट है, चलिए ई पार्ट को देख लेते हैं। विच एक्टिविटी वाज बेटर लाइक्ड, हाइकिंग और फिशिंग। देखिए, हाइकिंग और फिशिंग में कौन सा बेटर हमारे लाइकिंग है? देखिए, फिशिंग का कितना है हमारा पार्ट? देखिए, इतना पार्ट है, और हाइकिंग का इतना पार्ट है। आप देख रहे हैं किसका पार्ट बड़ा है? हाइकिंग का पार्ट बड़ा है, तो हाइकिंग हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में ये आपको एक दिखाया गया है ग्राफ, टाइम स्पेंट ऑन होमवर्क। ठीक है, तो साइंस, आर्ट, हिंदी, हेल्थ और हिस्ट्री, इंग्लिश के यहाँ पे सब्जेक्ट आपको दिए गए हैं। इनके बेस हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को रीडिंग करते हैं। प्रिया ट्रैक्ड द टाइम स्पेंट ऑन होमवर्क पर टॉपिक ड्यूरिंग 1 वीक। आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पाई चार्ट। ये पाई चार्ट है, जो सर्किल ग्राफ होता है इसको हम पाई चार्ट बोलते हैं। गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। इसी पेज पर, मैंने इस पेज पर ही आपको दिखा दिया। आपकी बुक में लिखा हुआ है नेक्स्ट पेज, तो वो नेक्स्ट पेज पर है आपका ये जो चार्ट बना हुआ है पाई चार्ट, मैंने आपको यहीं पर शो कर दिया है। तो इसको देखकर हमें आंसर देना है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है 2 का ए पार्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले हमको इसको रीडिंग कर लेना है। तो रीडिंग करके हमें समझ जाना चाहिए कि हमें ग्राफ में से क्या चीज़ लेनी है, क्या चीज़ आउटपुट हमें चाहिए। तो यहाँ पर है बिटवीन हिस्ट्री एंड हिंदी। हिस्ट्री और हिंदी में विच टॉपिक टुक लॉन्गर और डिड दे रिक्वायर इक्वल टाइम। आपको देख के बताना है हिस्ट्री और हिंदी में कौन सा जो टॉपिक है वो ज़्यादा देर तक लिया जाता है, और क्या वो दोनों इक्वल टाइम है। तो सबसे पहले आपको ग्राफ में यहाँ पर परसेंटेज दे रखा है, तो उस परसेंटेज के आधार पर आप बता सकते हैं। देखिए, किसका परसेंट ज़्यादा है या दोनों इक्वल हैं, देख कर बताएंगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं, थोड़ा सा मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ। चलिए, हिंदी और हिस्ट्री, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो
ये मैंने आपको थोड़ा सा जूम कर दिया है इसके आपके लिए। तो हिस्ट्री का देखिए 22% है, 22, ठीक है, और हिंदी का है हमारा 28, ठीक है। कौन सा ज़्यादा है, ठीक है, 28 ज़्यादा होता है या 28 ज़्यादा होता है या 22? तो आप जानते हैं 28% ज़्यादा है, ठीक है। 28% है किसका, सब्जेक्ट का, हिंदी का है। तो लिखेंगे हम, क्या लिख देंगे यहाँ पर, हमारा जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा हिंदी टुक लॉन्गर। क्या बन जाएगा हमारा आंसर, हिंदी टुक लॉन्गर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा ए पार्ट का। क्लियर हो गया। चलिए अब हम पढ़ते हैं बी पार्ट को। बी पार्ट क्या है, व्हाट परसेंट ऑफ टाइम डिड प्रिया स्पेंड ऑन द इंग्लिश एंड हेल्थ होमवर्क। इंग्लिश और हेल्थ होमवर्क पर कितना टाइम स्पेंड किया, चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो ये जो हमें टाइम निकालना है ये आपको परसेंटेज में बताना है। तो देखिए इंग्लिश का परसेंटेज यहाँ पर नहीं दिया गया है। आप जानते हैं टोटल परसेंट कितनी होती है, टोटल जो परसेंटेज होती है वो होती है 100, ठीक है। अब इंग्लिश नहीं दिया है तो आप इंग्लिश का परसेंटेज निकालने के लिए 100 में से माइनस कर देंगे इन सबको ऐड करके, यानी 22 + 10 + 28 + 14 + 11, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 माइनस इनको सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 85, यानी 15 आ जाएगा। तो 15% आपका इंग्लिश का आ जाएगा, ठीक है। तो आपका इंग्लिश आ गया है, ठीक है, इंग्लिश आ गया है 15%। और आपसे और क्या पूछा था, हेल्थ का पूछा हुआ है, और हेल्थ आपको दे रखा है, हेल्थ आपके पास है 10%, ठीक है। तो ए पार्ट भी हो गया, बी पार्ट भी हो गया। चलिए अब देखते हैं हम इसका पार्ट सी। तो स्टूडेंट हम चलिए सी पार्ट पर आ चुके हैं। अब सी पार्ट को रेडी करने वाले हैं। विच ऑफ द पेयर्स, हिस्ट्री एंड हिंदी, पेयर लेने हैं अब की बार, हिस्ट्री और हिंदी का और साइंस और आर्ट का, टुक लॉन्गर और वर दे इक्वली टाइम कंज्यूमिंग। हिस्ट्री और हिंदी, देखिए तो दोनों का आप सम ले लीजिएगा, हिस्ट्री और हिंदी कितना है। हिस्ट्री हमारे पास कितना है, देखिए हिस्ट्री हमें 22 दे रखा है, 22, और हिंदी है हमारे पास 28। कितना हो जाएगा, ये ऐड करने पर हो जाएगा 50। क्लियर। और साइंस आर्ट का देखते हैं, साइंस है हमारा 11 और आर्ट है 14, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे 25 आया। किसका ग्रेटर है, 50 ज़्यादा होता है हिस्ट्री और हिंदी का। तो बस हमारा जो आंसर बन जाएगा इसका बन जाएगा आंसर में आप क्या लिखेंगे, हिस्ट्री एंड हिंदी, हिस्ट्री एंड हिंदी, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। अब डी पार्ट देखते हैं। इफ़ प्रिया स्पेंट 100 मिनट्स ऑन होमवर्क, अगर प्रिया स्पेंड करती है 100 मिनट, हाउ मैनी मिनट्स वर स्पेंड ऑन आर्ट। देखिए 100 में से लेना है, तो 100 पूरा परसेंट की तरह हो गया, उसको हम परसेंटेज की तरह मानेंगे। और आर्ट कितना है, देखिए आर्ट हमारे पास देखते हैं 14 है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमें 14% दे रखा है, तो 100 अगर मिनट मान लें टोटल होमवर्क के, तो 14 हमारे पास हो जाएंगे, 14 मिनट किसके हो जाएंगे, आर्ट के हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 14 मिनट्स हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 14 मिनट। क्लियर। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से हमें ई पार्ट करना है, कंबाइंड विच टू टॉपिक रिक्वायर्ड द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। आप कौन से दो ऐसे टॉपिक हैं, है ना, जो सबसे ज़्यादा टाइम आपका ले रहे हैं, ठीक है। तो वो किस तरह से निकालेंगे, सबसे ज़्यादा देखिए आप हिस्ट्री और हिंदी अभी हमने निकाला था 50% थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हिंदी एंड हिस्ट्री, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं सभी। 19C एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। इस कंप्लीट एक्सरसाइज को आप नीट एंड क्लीन नोटबुक में राइट कर लीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज करके हमसे पूछ लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।